तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे स्वर वर्ण। कल स्वर वर्ण से पहले जो भी था सब पढ़ा दिए हैं। आज स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, स्वर वर्ण की परिभाषा में कल बता दिया था, व्यंजन वर्ण की भी परिभाषा बता दिया था। स्वर वर्ण वो है जो एक तरह से स्वतंत्र मानी जाती है, ये किसी की सहायता नहीं लेती है। जो किसी की सहायता नहीं लेती है वो स्वर्ण वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक है। स्वर वर्ण 11 होते हैं। कितना? 11। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ ड़ी ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर जैसे अ आ हर्षोई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ऋ ए ओ, ठीक है। ये हो गया मूल स्वर। अब आइए संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे आई, ठीक है। ये जो आई है ये अ और ए के मेल से बना है। दो वर्णों के योग है, यानी कि दो वर्ण संयुक्त यानी एक हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। एक आई है और एक ओ है, ओ, ठीक है। दो अ प्लस ओ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब इसके बाद मूल स्वर जो है, मूल स्वर, मूल स्वर के तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं। मूल स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। वैसे जनरली दो स्वर ही होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन ये प्लुत स्वर है, ये ऐसा कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा है। जैसे ओम लिखते हैं, ओम, ओम जो है ये प्लुत स्वर में आता है। देखिए, हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर वो जि, जिसका उच्चारण करने में हमको बहुत कम टाइम लगे, वो ह्रस्व स्वर हो गया, ठीक है। जैसे अ हर्षो ई है, ई उ री, तो इसमें कम टाइम लगता है, ये ह्रस्व स्वर हो गया। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से दो गुना टाइम लगे या ज्यादा टाइम लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, बोलने में भी पता लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है बोलने में, इसमें कम टाइम लग रहा है, ठीक। ये हो गया दीर्घ स्वर। उसके बाद प्लुत स्वर जो है, ये प्लुत स्वर अलग क्यों बना? दो से तीन कैसे हो गया? अब देखिए, ये तो हल्का सा टाइम लगा, हर जैसे अ बोलते हैं अ, फिर इसके बाद आ आया तो आ, इसके बाद ये प्लुत स्वर जो है ये ओम, ओम, हम दोनों तरीके से लिख दिए हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे बोल रहे हैं ओ, तो टाइम ज्यादा, इससे और इससे भी बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगता है, इसलिए इसमें जैसे इसका परिभाषा हुआ ज्यादा प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तो वो प्लुत स्वर है। अब देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीनों में सबसे कम टाइम में बोला जाने वाला स्वर ह्रस्व स्वर। हर्ष स्वर से ज्यादा टाइम या दो गुना टाइम लगने वाला स्वर दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगने वाला स्वर प्लुत स्वर। इतना तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया स्वर वर्ण, ठीक है। इसके बाद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन, व्यंजन वर्ण, अब इसके बारे में भी समझेंगे। व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण तो अपना समझ लिए पूरा। अब व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण का परिभाषा तो पहले ही, पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। व्यंजन वर्ण का प्रकार, व्यंजन वर्ण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। चलिए जानते हैं। व्यंजन वर्ण का जो पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ठीक है।
स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पूरा 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत। स्पर्श व्यंजन, अब बोलिएगा स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। स्पर्श व्यंजन वो है जब कोई भी कोई भी वर्ण जब हम बोलते हैं तो जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग से टच करता है, स्पर्श करता है, तो उसे उस वर्ण को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। उस व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क, ख, च, छ, ये सब मुंह के किसी न किसी भाग से टच करता है। ठीक है, जीभ जो है किसी न किसी भाग से टच करता है। अब है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, ये आवाज से ही लग रहा है कि अंदर अंतःकरण की बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो है य, र, ल, वो, ये ज्यादा मतलब वो लग रहा है धीमा आवाज, अंदर अंदर ही अंदर। जो इसमें जो जीभ है ये मुंह के किसी भाग से टच तो करता है, लेकिन इसका बाहर नहीं, आवाज बाहर नहीं निकल पाता उतना। ठीक है, जिसका जैसे इसका ध्वनि बाहर निकलता है उस तरह से इसका जो ध्वनि बाहर नहीं, जैसे मान लो ये प बोलते हैं प, इसमें इसमें और इसमें फर्क लग रहा है ना। बस ये अंतःस्थ मतलब अंतःकरण, यानी मुंह के अंदर, और ये मुंह के बाहर। जीभ कहीं भी टच करे, मुंह के अंदर कहीं भी टच करता है तो वो क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन में य, ड, ल, व, ये चारों हो गया स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है उष्म या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म से भी लग रहा है कि गर्माहट वाली है, और संघर्षी भी लग रहा है कि संघर्ष करने वाली। जब बोलते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, ये दंत स और ह, इस सब में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है, संघर्ष करना पड़ता है बोलने के लिए। ठीक है, इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। मैं तो 3 प्रकार बताया था, लेकिन एक प्रकार इधर यहाँ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये जो है ना उसी में से है। टोटल जो 33 व्यंजन वर्ण है, 33 व्यंजन वर्ण में ही ये है। ठीक है, लेकिन इसमें मान लो जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र जो है, ये जो है संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 वर्णों के मेल से बना है। जैसे जो कोई भी संयुक्ताक्षर लिखते हैं तो उसमें देखो जैसे क और मूर्धन्य स को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? अक्ष। त हलंत और र जुड़ेगा तब बनेगा त्र। ज हलंत य जुड़ेगा तो बनेगा ज्ञ। तालव्य स हलंत और र जुड़ेगा तो बनेगा स्र। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन, इसके कारण ये बढ़ा। ठीक है, आ जाता है इसी में, लेकिन फिर भी ये संयुक्त अक्षर व्यंजन बढ़ा। संयुक्त अक्षर जो है यानी संयुक्त 2 वर्ण या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है वो हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक व्यंजन वर्ण हो गया। अब कल बताएंगे उच्चारण ट्रिक। ठीक है।